बच्चों नमस्कार। आज हम गणित में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बिंदु प्रारंभिक कक्षा से ही प्रारंभ हो जाता है। हम इसमें कई प्रकार की संख्याओं का ज्ञान ग्रहण करेंगे। सबसे पहले सम संख्या। संख्याएं कई प्रकार की होती है। सबसे पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसे हमारे पास हम बहुत सारी संख्याएं आती है। उसके बाद में दशमलव संख्याएं आती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण प्राकृत संख्या, और पूर्णांक। आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात सम संख्या। सम संख्या के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब हम प्रथम क्लास में आते हैं तब से ही हमें सम संख्या की पहचान सिखाना चालू हो जाता है। हम जानते हैं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक होता है, सम संख्या कहलाती है। अर्थात वे संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है। अब हम इस बात को जान गए कि जो सम संख्याएं नहीं है वो विषम संख्याएं हो जाएगी। तो हम सम और विषम दोनों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। यहां सम संख्या का एक उदाहरण 34। हमने देखा इसका इकाई अंक 4 है, तो ये एक सम संख्या होगी। इसके अलावा 5, 6, 2, 4, तो यहां पर भी इकाई अंक 4 आ गया। ये भी हमारे पास सम संख्या है। मैंने आपको बताया था कि 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई एक अंक इकाई का होता है, वह सम संख्या होती है। और इनके अलावा यदि कोई और अंक है तो वो विषम संख्या हो जाएगी। तो हम सम और विषम दोनों के अनुसार से तुरंत पहचान जाएंगे। वे संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 अथवा 9 होता है, यह हमारे पास विषम संख्या कहलाएगी। हम सम संख्या और विषम संख्या दोनों की जब पहचान हो जाएगी तो उसके बाद हम चलते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या में
बहुत सरल है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दो हमारे पास संख्याएं होती है। सबसे पहली बात कि जैसे अभी हमारे पास में यहां पर 45 एक संख्या है। अगर हम देखते हैं कि इस संख्या में 1 और 45, इन दोनों के अलावा यदि किसी और संख्या का भाग चला जाता है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, और अगर इन दोनों का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब है कि वे संख्याएं जिनमें एक और सम का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया वे संख्या जिनमें एक और स्वम संख्या का ही भाग जाए। कौन सी कहलाएगी वो? अभाज्य संख्या। अब हम जब अभाज्य संख्या की पहचान कर लिया तो यहां पर भाज्य संख्या की क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जिनमें एक और सम के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। इस प्रकार हम एक और सम के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग जाए तो वो संख्या हमारे पास में भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो, हमने देखा सम संख्या, वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 अथवा 9 होता है, विषम संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें केवल एक और सम का ही भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और वे संख्याएं जिनमें एक और सम के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का ही भाग चला जाए वो हमारे पास में भाज्य संख्या कहलाती है। अब हमारे पास में अन्य संख्याएं और आती हैं, देखते हैं। अगली हमारे पास आती है प्राकृत संख्या। देखो, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों एक चीज से जुड़ी हुई है। प्राकृत संख्याएं देखो, कभी भी किसी चीज का अंत नहीं होता। जब कोई अनंत तक बढ़ती चली जाती है, जिनकी गणना कभी पूर्ण नहीं होती, इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी संख्याएं आती है जिनमें प्राकृत संख्या भी होती है। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इस संख्या को हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसी होती है संख्याएं? n बराबर 1, 2, 3, 4 और आगे तक ये बढ़ती चली जाती है। अगर हम इन प्राकृत संख्या में 0 भी शामिल कर देते हैं तो हमारे पास में पूर्ण संख्या कहलाती है, और पूर्ण संख्या को हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात 0, 1, 2,
3, 4, ऐसे ये भी हमारे पास आगे तक चलती चली जाती है, इनका कोई अंत नहीं होता। यदि इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक में बदल जाती है और पूर्णांक को हम z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार पूर्णांक संख्याओं का दोनों तरफ ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ बढ़ना रहता है और इनका दोनों तरफ ही किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं होता। ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती है। हमने आज सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक इन बिंदुओं के बारे में थोड़ी सी परिभाषाएं समझी, हमने इसकी पहचान समझी। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।